जोहार। लोकगाथा लोक साहित्य सिद्धांत लोकगाथा संगीत जगह लोकगाथा या नामकरण भारतीय भाषाओं में जो लोकगीत पाए जाते हैं उसके दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम प्रकार के वही गीत हैं जो प्रकार या आकार में छोटे होते हैं, जिनमें कथानक का अभाव है, जिनकी प्रधान विशेषता गेयता है। दूसरे प्रकार के वही गीत हैं जो आकार में बड़े हैं, जिनके कथानक की प्रधानता के साथ ही गेयता भी है। काव्य की भाषा में इन्हें मुक्तक और प्रबंध काव्य कह सकते हैं। संस्कार तथा ऋतु संबंधी समस्त गीत प्रथम कोटि में आते हैं। अंग्रेजी में लोकगाथा को जिसका आकार में बड़ा है, लोकगीत से बड़ा है, उसको अंग्रेजी में बैलेड्स शब्द से संबोधित किया जाता है। बैलेट की उत्पत्ति जैसे लैटिन बैलेरे शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है नाचना। रॉबर्ट ग्रेव्स ने लिखा है कि इसका संबंध वेलेट शब्द से है, जिसका मूल अर्थ है उस गीत से है जो नृत्य के समय साथ साथ में गाया जाता था, परंतु बाद में इसका प्रयोग किसी भी गीत के लिए जिसमें जनता का एक दल सामूहिक रूप से गाता हो किया जाने लगा है। इंग्लैंड के गवायों ने जब इसका प्रयोग प्रारंभ किया तब नृत्य के साथ इसका साहचर्य भाव को नष्ट हो गया, परंतु लययुक्त सामूहिक कार्य के अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है। बैलेड्स की लोकप्रियता अभी लोक भाषाओं में प्रचलित है। लोक और गीत के आकार जो रात भर जो गाता है, समूह से नृत्य के साथ जो गायन करता है, उसको बैलेट के नाम से जाते हैं। लोकगीत तो छोटे छोटे होते हैं, एक क्षण विशेष का है, और लोकगाथा बहुत विशाल होता है, नाच के साथ रात भर जो गाता है। जैसे हो लोगों के बीच में जैसे महापर्व में उसी के संबंध में जो रात भर जादू के साथ करता है, वो एक लोकगाथा का उदाहरण लिया जा सकता है। इस प्रकार लोकगाथा की जो अपनी अपनी विशेषताएं हैं, प्रत्येक लोक गाथाओं में जो ये लोकगीतों में जो विशेषताएं हैं, वो लोक गाथाओं की अनेक विशेषताएं हैं जो अलंकृत काव्य से स्पष्ट व्यक्त करती है। इन विशेषताओं को ध्यान में देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमुक गीत लोकगाथा है या अलंकृत काव्य नहीं है। लोकगाथाओं की विशेषता को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। एक नंबर में लोकगाथा कि कोई रचयिता ज्ञात नहीं होता है, मतलब उस लोकगाथा को बनाने वाला एक सामूहिक होता है और इस तरह का कोई रचयिता का नहीं है, अभाव रहता है। दूसरा, प्रामाणिक मूल पाठ का अभाव रहता है। लोकगाथा एक प्रामाणिक मूल पाठ लोकगाथा का अभाव रहता है। तो संगीत और नृत्य के साथ अभिनाश के साथ गाया जाता है, उसका संगीत के साथ नृत्य भी होता है लोकगाथा इसका। और तीसरा में तो स्थानीयता का प्रचित लोकल शैली का प्रभाव होता है लोकगाथा, जो अपने आंकड़ा में से सृजन करता है, अपने सामूहिक रूप से उसको सृजन करता है। चौथा, इस मौखिक प्रवृत्ति, इसमें कोई शास्त्र नहीं होता है, मौखिक प्रवृत्ति से गाया जाता है, रात भर अपने से आंकड़ा में ही सृजन करता है लोक गाता है तो विस्तार। उसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति का, वो किसी को उपदेश देने का नहीं, उसे एक मनोरंजक शैली है ना, एक मनोरंजक शैली से करता है। और अलंकृत शैली
अविद्यमानता और वास्तविक यह स्वाभाविक प्रभाव है। इसमें एक लोकगाथा एक सामूहिक आंकड़ा में नृत्य करते करते एक स्पष्ट प्रकट होता है, वहीं से वो शैली का सृजन होता है, आंकड़ा सही है। रात भर अगर नाच गान के साथ वहीं से सृजन होता है, कोई रचयिता नहीं लिखता है, उसका कोई रचनाकार नहीं रहता है, आंकड़ा नहीं होता है। इसमें व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि सामूहिक लोक नृत्य होता है। लोकगाथा सामूहिकता है, वो एक व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व प्रभाव, एक सामूहिक प्रभाव होता है। इसका कथानक लंबा होता है, बहुत लंबा। इस प्रकार लोकगाथा की जो विशेषताएं हैं, जवाहर सिंह पढ़ा